तो आज हमारे पास फिर से क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है, तो चलो पढ़ें और सॉल्व करें आसानी से। अब कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसर सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे, ठीक है, पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production of on that day was 90, find the number of article produced on the cost and each of article blah blah सब बोला है। तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी ध्यान रखने के लिए कि जिसके अराउंड सारी बात हो रही होगी, ठीक है, तो हम उसको x मान लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करने में। ऐसे हो गए, एज वाले में क्वेश्चन हो गए, तो जिसके अराउंड सारी कहानी राम कथा चल रही होती है हम उसको मानेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है हमने क्या x मान लिया। अब कंडीशन बोला है कि ये नंबर ऑफ आर्टिकल मान लो, हमने x मान लिया, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मानेंगे ईच डे की आर्टिकल, तो हम कैसे रुपीज़ में मानते हैं उसको, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या मानने वाले हैं कि यहाँ दिया है जैसे कि ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल प्लस 3 और मोर ऐड करोगे, ट्वाइस ऐड कर, ट्वाइस जितना भी मान लो x हो रहा था उसको ट्वाइस किया हमने, ठीक है, और साथ में 3 और जोड़ दिया पैसे, तो ये आ गई ए की कॉस्ट। ओके, आई होप समझ में आया होगा बेसिकली। ये देखो यहाँ पे वापस अगर देखें, ठीक, तो ये बोल रहा था कि देखो वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। आर्टिकल x हो रहे हैं, उसको ट्वाइस किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 और जोड़ दिया, रेट पता चल गया हमारे पास, ठीक है। अब टोटल हमारा प्रोडक्शन दिया है कि 90 रुपीज़ का हुआ है उस दिन, ठीक है। तो जाहिर सी बात नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू एक आर्टिकल का रेट कितना है, 2x प्लस 3 इसके बराबर है 90 के बराबर है, ठीक। तो अब हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 2x पर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 3x, ठीक है, इक्वल टू 90, इसको इधर ले आएंगे। अपने क्या बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें है नहीं ऐसा, समझ रहे हो आप बात को, ठीक। अब बेसिकली इसको फैक्टर बेसिकली तोड़ना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो एक और चीज़, अब इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस bx प्लस c से जब कंपेयर करोगे तो ac की वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी मिलेगी बेसिकली, तो 19 इंटू 2 मिलेगी 180, ठीक है। अब 180 के हमें फैक्टर ऐसे कुछ निकालने हैं, ठीक है। फैक्टर कैसे निकालेंगे ये देखने वाली बात है। 180 बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर 15 का स्क्वायर लें हमारे पास तो हमारे पास क्या बच जाता है, 225, ठीक। तो उससे कुछ कम ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो क्या 15 से कट रहा है क्या, अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो 180 को देखूँ ज़रा, बात बन रही है क्या, नहीं बात बनेगी तो हिट एंड टाइल है, हमारे पास एलसीएम वाला तरीका हमेशा अवेलेबल है, पर ये शॉर्ट तरीका होता है। तो 15 एकम 15, चलो इधर लिख दिया, ठीक है। 15 × 15 30, भाई बात बन गई यार, ठीक। तो 15 2 13, तो जाहिर से इसके फैक्टर 180 के फैक्टर हमारे पास क्या आ गए, बेसिकली हमारे पास फैक्टर क्या आ गए, एक तो फैक्टर आया अपने पास 15 और दूसरा आया 12, मिला के 180 दे रहे हैं, ठीक है। अगर ध्यान से देखो इनको अगर माइनस करोगे तो 3 मिल रहा है, तो ये तरीका हमेशा अपना लगाना, ठीक है। इसलिए हमें स्क्वायर याद होने चाहिए 20 तक 30 तक, ठीक है। उससे काम हमारा आसान हो जाता है कि इंग्लिश में ऐसे फालतू में नहीं टीचर याद कराते थे, पीछे पढ़ देते थे हमारे, ठीक। हम लोग याद करेंगे नहीं और एग्ज़ाम में सोचेंगे हो जाएगा, पर नहीं होता भाई। जब दिमाग में चीज़ें होती हैं तब कैलकुलेशन तेज़ होती है, ओके, वरना ऐसे तो हो चुकी है कैलकुलेशन, ठीक। तो चलो फिर आगे देखते हैं हम क्या, हम x कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है। 2x मिल गया, ठीक, और जाहिर सी बात है 15। अब यहाँ से क्या कॉमन लें, 6 कॉमन लेते हैं, तभी अंदर 2x कर पाएंगे, ठीक है। हमें अंदर वैसे बनाना होता है। अब जाहिर सी बात है अगर 6 कॉमन लिया है, 15 6 कितना होता है 90, सबको पता है, ओके। तो चलो देखते हैं अंदर क्या बचा हमारे पास, प्लस का माइनस ले लिया तो 15 से 90 है कॉमन, ठीक है। देखो अंदर सारी बातें हमारे हिसाब से हो गई, x - 6 ये लिख दिया, ठीक। दूसरा क्या किया, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, इंडिविजुअली दोनों को इक्वल करेंगे 0 के, ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यू अल्टीमेटली निकालनी है, इसलिए x की वैल्यू क्या 6 है, यहाँ से क्या आ जाएगी -15, x की वैल्यू -15/2, ये छोड़िए कुछ नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक, जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस होंगे वो तो हमेशा क्या पॉजिटिव इंटीजर ही तो होगा, या माइनस में कुछ हो सकता है क्या, नहीं,
तो क्या हो जाएगा ये एक्स हमने क्या नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, बेसिकली पॉजिटिव ही होंगे ना, इंटीजर भी होगा बेसिकली। आधा आर्टिकल क्या प्रोड्यूस होता है क्या, नहीं ना, वो डिफेक्टिव हो जाएगा, वैसे भी हमारे किसी काम का नहीं हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या कॉस्ट निकालनी थी शायद ना, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x + 3 है बेसिकली। चलो आप देखें, ठीक, तो 2x + 3 है, ठीक है, कॉस्ट बेसिकली, ठीक। 2 इसकी वैल्यू कितनी है 6 + 3, तो 12 + 3 = 15, ठीक। आई होप यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है पूरी, और इसके पहले मैंने सारे क्वेश्चन बता रखे हैं, ठीक है। आई होप को समझ में आए होंगे। तो थैंक यू।